मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा, फुलवारी कक्षा 4 में। देखते हैं पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। उन अभ्यास प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, राजकुमारी किस कारण बीमार हो गई। अपनी कॉपी रखेंगे और किताब रखेंगे, दोनों से देखते हुए प्रश्नों को लिखेंगे। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, राजकुमारी अधिक चटनी खाने के कारण बीमार हो गई। राजकुमारी ने ज़्यादा चटनी खा ली थी, इस वजह से वो बीमार हो गई। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर खा। मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। इसका उत्तर है मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से कहा कि महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे से बना राजकुमारी के लिए कमरे में नहीं आएगा, कमरे से बड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गा नंबर, विदूषक क्या पहने था। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, विदूषक रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी पहना था। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घा, कि राजकुमारी की बीमारी कैसे ठीक हुई। जो राजकुमारी बीमार थी, उसकी बीमारी कैसे ठीक हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, विदूषक से सोने से बने चंद्रमा पाकर राजकुमारी की तबीयत या बीमारी ठीक हो गई। तो इसी तरह से नोट करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला, राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था। राजा चिंतित क्यों था, इसका उत्तर है, हम लोग उत्तर नोट करेंगे। राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा को इस बात की चिंता थी कि रात में चंद्रमा देखकर राजकुमारी फिर बीमार न हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो पॉज करें, पॉज करके लिख डालें। आगे देखेंगे प्रश्न 4, राजकुमारी ने विदूषक से क्या कहा जिससे राजा की चिंता दूर हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, इसका बहुत ही अच्छा उत्तर देखेंगे। राजकुमारी ने विदूषक से कहा कि मुझे सोने से बना छोटा चंद्रमा चाहिए। वह सुनकर राजा की चिंता दूर हो गई। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा के रंग। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र को देखकर मुहावरे बनाएं। जो चित्र दिए गए हैं किताब में, उन किताबों को देखकर मुहावरे बनाने हैं। पहला मुहावरा बना है, पाँव में बेड़ी पड़ना। इसका अर्थ होगा बंधन में पड़ना। इसका अर्थ है बंधन में पड़ना। वाक्य प्रयोग करेंगे,
आप लोग भी इसी तरह से लिखना है, काले और नीले पेन की सहायता से। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, जब से बाबूजी बीमार पड़े हैं मेरे तो पैरों में जैसे बेड़ी पड़ गई। प्रश्न नंबर मतलब अगला है, चिराग तले अंधेरा। ये मुहावरा, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों, देने वाले का स्वयं वंचित रहना। जो देता है वो स्वयं उस चीज़ से वंचित रहता है। इसका वाक्य प्रयोग है, वाक्य प्रयोग करेंगे, वर्मा जी खुद तो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनका लड़का नमन 10वीं में फेल है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी इसके अच्छी राइटिंग में लिखें। प्रश्न नंबर ख है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं। पहला मुहावरा है, पसीना पसीना होना। इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक परेशान होना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग है, कल मैं अपने गाय के बछड़े को पकड़ने में पसीना पसीना हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला मुहावरा है, चेहरा पीला पड़ जाना। इसका अर्थ है अत्यधिक डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखकर राहुल का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह फेल हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट करेंगे। अगला मुहावरा देखेंगे, आग बबूला होना। इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना या गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कल जब मैं देर से घर आया तो पिताजी आग बबूला हो गए। अगला मुहावरा है, दफा होना, दफा हो जाना। इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों, चले जाना। वाक्य प्रयोग देखेंगे। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो फेरी वाला दफा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा पाठ समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा